हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवा त्रिपाठी। फ्रेंड्स, अगर आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल हिंदी नेट जेआरएफ प्रिपरेशन से अवश्य जुड़ें। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें ताकि हमारे अन्य मित्र भी इससे लाभान्वित हो सकें। साथ ही मेरे पढ़ाने में जो भी कमी आपको दिखे तो कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं अपनी आगे की वीडियोज़ में सुधार लाने की कोशिश कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। पिछले वीडियोज़ में हमने हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को पढ़ा था। आज हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो इसको देखते हैं। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद प्रवृत्तियों के साथ साथ भाषाएं भी विकसित या परिवर्तित होती चली गई। उस परिवर्तित होती हुई भाषा को पाली की संज्ञा दी गई। यानी कि संस्कृत काल में जो भाषाएं बोली जाती थीं उन भाषाओं का धीरे धीरे विकास होने लगा और उसी विकसित भाषा को हम पाली के नाम से जानते हैं। पाली का समय 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में यानी कि पाली के समय में क्षेत्रीय बोलियां 4 हो गई थीं। पहली पश्चिमोत्तरी, दूसरी मध्यदेशी, तीसरी पूर्वी, चौथी दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक के समय को प्राकृत के नाम से अभिहित किया गया। प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। यानी कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक के समय को हम प्राकृत के नाम से अभिहित करते हैं। इस काल में कई क्षेत्रीय बोलियां थीं जिनमें मुख्य है शौरसैनी, पैशाची, ब्रांचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी बोलियां। प्राकृतों से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। अपभ्रंशों को तृतीय प्राकृत भी कहा जाता है। यानी कि पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहते हैं, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी मानते हैं। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। निष्कर्षतः मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में मुख्यतः 3 भाषाएं आती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। पाली, प्राकृत व अपभ्रंश। इन्हीं भाषाओं से अन्य भाषाओं जैसे कि शौरसैनी, पैशाची, ब्रांचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी आदि अन्य कई भाषाओं का विकास हुआ। मध्यकालीन आर्य भाषा को ही प्राकृत भी कहा गया है। यानी कि मध्यकालीन आर्य भाषा को भी प्राकृत कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को देखा। इन भाषाओं व उनकी विशेषताओं को हम अगले दिन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।